वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। फिल्मी दुनिया में बहुत सारे कलाकार आए, बहुत सारे कलाकार गए, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे माने जाते हैं जिन्होंने इस राष्ट्र की अस्मिता को, इसके सांस्कृतिक वैभव को और इसकी परंपराओं को जान करके और उनको सींचने का काम किया, उनको बढ़ाने का काम किया। कलाकार इस बात को सदैव स्मरण में रखता है कि मैं अन्य से अलग हूँ, और मैं अगर अन्य से अलग हूँ तो मुझे अलग बनाया गया है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, उस मिट्टी के द्वारा, उस देश के द्वारा। भारत माँ ने, इस मिट्टी ने किसी लक्ष्य से मुझे यहाँ पर पैदा करवाया होगा, मुझे यहाँ बुलाया गया होगा, मुझे यहाँ पर रखा गया होगा, ताकि मैं जीवन में उस ऋण को उतार सकूं। जैसे 5 ऋण होते हैं, उन 5 ऋण में एक ऋण हमारा कहीं न कहीं हमारे पितृ ऋण में माना जाता है। पितृ ऋण जो होता है वह होता ही यह है कि हमारे पुरखों ने जो कार्य किया उसको ऋण के रूप में हम स्वीकार करते हैं, उसको अदायगी करते हैं। हमारे देव ऋण होता है, देवताओं ने हमको पैदा किया, हम देव ऋण चुकाते हैं देवताओं की पूजा करके। ऋषि ऋण होता है, ऋषि ऋण हम चुकाते हैं, फिर आने वाली पीढ़ियों को और पढ़ा करके, ऋषियों ने हमको पढ़ाया, हम बदले में पढ़ाते हैं। मनोज कुमार ऐसे कलाकार रहे जो पैदा तो हुए थे अबोटाबाद पाकिस्तान में, और जब बंटवारा हुआ और बंटवारे की जो नशंस अनुभव की बातें थी, उनसे होते हुए उनका परिवार दिल्ली आ गया था। दिल्ली में ही उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में ग्रेजुएशन किया। अच्छे संस्थान में पढ़ने से भी अच्छे हमारे भीतर गुण आते हैं, संस्कार पैदा होते हैं, वहीं से प्रवृत्तियाँ निकलती है। हिंदू कॉलेज में पढ़कर के भी दिल्ली में शायद उनके भीतर राष्ट्र का भाव, राष्ट्र जागरण का भाव, हिंदू चेतना का भाव और बलवती हुआ होगा। वे फिल्मों में आए। सबसे पहले 1957 में फैशन नाम की फिल्म आई चली गई, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। अब 1937 में वो पैदा हुए थे। 24 जुलाई 1937 को भी पाकिस्तान में, जो आज का पाकिस्तान है, उसमें पैदा हुए थे। और मान के चलिए 1957 में, अर्थात लगभग 20 वर्ष की अवस्था में उनको पहला ब्रेक मिला। फैशन आई गई, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ा। फिर एक फिल्म आई 1960 में, कांच की चूड़ियाँ, हरी हरी कांच की चूड़ियाँ, ये गीत आपने सुना होगा। इस फिल्म में थोड़ी सी पहचान मिली, लेकिन वो फिल्म ज़्यादा उन्हें एक पहचान नहीं दे पाई। फिर उसके बाद में लगभग 1960 में कांच की चूड़ियाँ आ गई थी, 1965 में आई फिर उनकी शहीद फिल्म ने उनको एक जमावट दे दी। और शहीद फिल्म के गाने, क्योंकि देश उस समय लगभग 15, 17, 18 साल पहले आज़ाद हुआ था भारतवर्ष, तो जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसको और बलवती करने का कार्य इस फिल्म ने भी किया। फिल्में बड़ा रोल अदा करती है, इसलिए फिल्मों हम देखते हैं कि अभी एक फिल्म आई और जिसने पूरे राष्ट्र में संभाजी महाराज के अवदान को, उनके कार्य को, उनके बलिदान को वापस से जागृत कर दिया। और जो दुष्ट क्रूर औरंगजेब था, उसकी मजार को तक उखाड़ करके फेंकने की बात चल पड़ी। तो इतिहास के जागरण के लिए, राष्ट्र के जागरण के लिए, संस्कृति के जागरण के लिए फिल्में बड़ा काम करती है। जब अभी हमारे सामने है कि फिल्म ने कितना बड़ा काम कर दिया, पूरा राष्ट्र को उद्वेलित करके रख दिया। यही कार्य शहीद पहली बार फिल्म आई 1965 में, मनोज कुमार उसके लीड रोल में थे। और उसी के गाने जो अभी तक, जब 15 अगस्त 26 जनवरी पर जो गाए जाते हैं, ए वतन तुझको मेरी कसम, तेरे खातिर हम जहाँ तक लुटा देंगे, ये गीत सुनते हैं ना। ये गीत आया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गीत शहीद फिल्म से आया। ये फिर और ऐसा ही नहीं कि वतन पे मरने वालों का रहेगा अमर नाम, तू वो सूरत है, तू वो सूरज है, तेरी कभी न होगी शाम। ये गीत भी उसमें था और ये खूब दर्द भरा गीत है। उसी में एक प्रेम गीत भी था कि जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। तो जो फिल्म बनाते हैं तो थोड़ा तो उसमें कुछ अन्य भाव, अन्य चीज़ों का समावेश भी होता है। ये शहीद भगत सिंह पर
आधारित फिल्म थी। इस फिल्म ने पूरे राष्ट्र में राष्ट्र चेतना का और हमारे बलिदानियों का जो समर्पण था इस राष्ट्र के प्रति, उसको फिर से जागृत कर दिया था। जैसे अभी संभाजी महाराज ने पूरे शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज और के बलिदान और उनके संघर्ष और राष्ट्र प्रेम को वापस उद्वेलित किया, यही कार्य उस समय शहीद ने भगत सिंह जी के लिए किया। ये फिल्म आई, उसके बाद में एक फिल्म आई उनके, फिर ये 1965 में शहीद आए थे। 2 साल के बाद में भी एक मास्टर ब्लास्टर फिल्म आई, जिसने कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने उसके लिए इन्हें प्रेरित किया था, मनोज कुमार जी को, कि आप ऐसी फिल्म बनाएं। और लाल बहादुर शास्त्री स्वयं इस फिल्म को जब रिलीज हुई तो देखने गए थे। और अभी शत्रुघ्न सिन्हा ने ये बताया कि वो गए तो 10 मिनट के लिए थे कि ठीक है मैं भी देख के आता हूँ, क्योंकि व्यस्तता थी, लेकिन वो आए तो फिर 3 घंटे पूरी फिल्म में बैठे रहे। लाल बहादुर शास्त्री दिल्ली के थिएटर से निकल नहीं सके। तो अद्भुत फिल्म आई थी वो फिल्म थी जिसमें एक से बढ़कर के एक ऐसे का, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये फिल्म आई थी उस समय। और कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो कहीं ना कहीं अन्य भाव भी फिल्मों में रहते हैं, लेकिन ये सब अमर गीत हुए। उपकार ने जो कहिएगा उस समय झंडा गाड़ दिया, मनोज कुमार का भी, और राष्ट्र प्रेम का ऐसा उद्वेलन पूरे राष्ट्र में हुआ कि अभी प्राण की वो तस्वीरें जो वो कहते हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें, जब वो कहते हैं तो हम ऐसा लगता है कि हम सामने खड़े होकर के ये दृश्य देख रहे हैं उस समय जीवंत रूप में। तो उपकार फिल्म आई। उपकार फिल्म के बाद में फिर आई 3 साल के बाद में 1970 में पूरब पश्चिम, और पूरब पश्चिम ने कमाल कर दिया। पूरब पश्चिम ने वैश्विक रूप में भारत की प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठापित कर दिया। एक बार ये भी कह सकते हैं, फिल्में जो काम कमाल करती है ना वो काम, क्योंकि अब तक वैश्विक रूप से फिल्मों का आगमन निर्गमन प्रतिष्ठापन ये सब आरंभ हो चुका था। ये 70 की बात हम कर रहे हैं, 1970 में। और उस समय ही फिर आई है प्रीत जहाँ की रीत, मैं उसके गीत सुनाता हूँ, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत के गीत सुनाता हूँ। मनोज कुमार की वो छवि, हमने जीरो दिया है हमने भारत को, भारत ने दुनिया को जीरो दिया, और होता ना दशमलव देता ना दशमलव भारत, तो तुम फिर चांद पे जाना मुश्किल था। अद्भुत गीत, अद्भुत। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, देता ना दशमलव भारत, तो चांद पर जाना मुश्किल था। तो ये एक ऐसी फिल्म आई है प्रीत जहाँ की रीत, मैं उसके गीत सुनाता हूँ। ये ऐसी फिल्म थी और ऐसे अद्भुत गीत उसमें आए। और साथ ही उसी में था पूर्वा सुहानी आई रे पूर्वा, और ये सारे गीत लिखे थे संतोष आनंद। और ये जो फिल्म थी नंदा, और दूसरी उनके साथ में हीरोइन रहा के थे अरुणा ईरानी के साथ बहुत फिल्में उन्होंने की। नंदा के साथ भी कुछ फिल्में की, लेकिन शुरुआत की जितनी फिल्में हैं ये सभी उन्होंने लगभग नंदा के अरुणा ईरानी के साथ की। और संयोग देखिए, अभी जब वो 25 फरवरी के आसपास जब वो कोकिलाबेन अस्पताल में एडमिट हुए थे, उनके फेफड़ों में बहुत सारा पानी भर गया था, ऐसा स्वयं अभी अरुणा ईरानी ने एक इंटरव्यू में बोला है। और अरुणा ईरानी भी अभी अस्पताल में एडमिट है, उसके पाँव की हड्डी वड्डी टूट गई, कुछ हुआ था तभी वो एडमिट। और यही उनकी सबसे सुपर हिट जोड़ी जिसको कहते हैं वो उनके साथ रही थी। तो ये मनोज कुमार जी का अभी ये जो 4 अप्रैल 2025 को उनका जाना निश्चित रूप से। और फिल्मों की बात करें, पूरब पश्चिम आई, पूरी दुनिया में उन्होंने भारत की पहचान को प्रतिष्ठापित किया। और उसकी जो हीरोइन कहाँ से, हरिद्वार से लेकर के पूरे भारत का दर्शन उस गीत में करवाते। देता ना दशमलव भारत, तो ये जो प्रीत जहाँ की रीत वाला जो गीत है, पूरे भारत के दर्शन उस गीत के अंतर्गत वो करवा देते हैं। फिर आए समसामयिक समस्याओं को लेकर के, लेकिन देश प्रेम मनोज कुमार में कूट के भरा था। क्या होता है ना, जो दर्द से निकल के आता ना, उस दर्द को कभी भूलता नहीं। वे पाकिस्तान के बंटवारे का दर्द सहन करते हुए भारत में आए थे। उनके भीतर इसलिए हिंदू का होने का गौरव भी था। और राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र की चिड़िया को बोलते हैं,
ये मनोज कुमार इसलिए बेहतर जानते थे क्योंकि वो राष्ट्र का बंटवारा सहन कर क्या की पीड़ा को सहन करते हुए पाकिस्तान से यहाँ से बेचारे भाग के उनका परिवार आया था। इसलिए जो आनंद करें नहीं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, पंथ निरपेक्षता के नाम पर लूट रहे हैं इस देश को तथाकथित खान बंधु। और अभी भी एक केस तो अभी भी चल रहा है शाहरुख खान के ऊपर, जो मनोज कुमार के जाने के बाद शायद वो उनका लड़का जो है वो लड़े न लड़े, क्योंकि लेकिन जब तक कल्प्रिट जीवित रहते वो तब तक केस। उसने हरि ओम हरि नाम की कौन सी फिल्म बनाई थी, उसमें ये जो मनोज कुमार की एक नकल की थी और मनोज कुमार को बुरा लगा था। उन्होंने इसके लिए बराबर कोर्ट में रिट फाइल की थी कि इसका ये मेरी मानहानि हुई है। तो रोटी कपड़ा मकान, मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगी, चाहे हम कहें कि महंगाई मार गई, चाहे हम कहें कि हाय हाय रे मजबूरी, तो इतने अद्भुत गीत इसके अंदर भी हुए थे और जिन्होंने राष्ट्र जागरण का कार्य किया, बड़े प्रेम से राष्ट्र जागरण का कार्य किया। फिर आई एक ऐसी मास्टर ब्लास्टर कह सकते हैं, ब्लास्टर फिल्म क्रांति, चना झोर गरम बाबू में लाई मज़ेदार चना झोर गरम, एक मल्टी स्टारर फिल्म थी। लेकिन उसमें भी भले उनकी फिल्म थी मनोज कुमार की, लेकिन उन्होंने प्रमुख भूमिका में दिलीप कुमार को रखा, हेमा मालिनी, ये वो बहुत सारे उसमें रहे। उसी में आई थी कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, संतोष कुमार जी, संतोष कुमार का ये अद्भुत गीत इसमें है। और उन्होंने संतोष आनंद जी का ये गीत है। संतोष आनंद जी और मनोज कुमार जी की बहुत ज़बरदस्त ट्यूनिंग थी, जोड़ी थी। अभी संतोष आनंद जी का भी मैं इंटरव्यू एक जगह देख रहा था, जिसमें वो कहते हैं कि रोते हुए कि वे किस तरीके से जब वे कुछ दिनों मुंबई में नहीं जा पाते थे क्योंकि पाँव की तकलीफ या अन्य पारिवारिक कारणों से, तो मनोज कुमार खुद दिल्ली आ जाते थे और वहाँ एम्पीरियल होटल में रुक करके उनको बुलाते थे, उनको हवाई जहाज में अपने साथ बिठा करके मुंबई लेके जाते थे। और वो किसी भी हीरो से, किसी भी डायरेक्टर से, किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर से मिलने के लिए जाते थे तो संतोष आनंद जी को साथ लेके जाते थे। कितना प्रेम करते, क्योंकि संतोष आनंद के भीतर भी देश प्रेम कूट कूट के भरा है। इसलिए ये जो रोटी कपड़ा मकान के गीत हो, पूर्वा सुहानी आई रे, ये गीत हो, क्रांति के सब गीत हो, फिर हरियाली और रास्ता, ये फिल्म ही एक आई थी, ये हरियाली और ये रास्ता, ये गीत उनका था। तो अद्भुत एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया। उनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्मश्री वगैरह वगैरह बहुत सारे पुरस्कार मिले। 7 बार उनको कौन सा अवार्ड होता है वो फिल्म इंडस्ट्री का अवार्ड वो मिला, और सबसे बड़ा अवार्ड होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, वो उनको प्राप्त हुआ। तो मैं आज के फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी ये जो कहना चाहिए उनके पाँव की धूली के बराबर लुटेरे हैं, और ये स्मगलर्स के इशारे पर ये विदेशी जो देशद्रोही लोग हैं उनका काले पैसे से आजकल फिल्में बनाने लगे। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे करके अच्छे हीरोज़, अभी गोविंदा का हमने एक इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा कि मेरी फिल्में आने नहीं देते और धमकाते हैं। कैसे? इसलिए अभी जो ये जो सलमान खान की फिल्म सिकंदर है ना, बना करके लेके आए थे, क्या हुआ सिकंदर का? 200 करोड़ की बनी थी, 2 रुपये में कोई देखने नहीं जा रहा, पूरी पिट गई बुरी तरीके से पूरी फिल्म। तो ये क्योंकि आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। आपके भीतर अगर राष्ट्र की चेतना नहीं है, आपके भीतर इस मिट्टी का प्रेम नहीं है, तो आप किसी 2 कौड़ी के इंसान भी आप हमारे लिए नहीं हो। कलाकार तो दूर की बात होती है। इसलिए मनोज कुमार जैसे विराट व्यक्तित्व का जाना इस फिल्म इंडस्ट्री का सचमुच बड़ा नुकसान है। और ऐसे लोग पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना, तुम ही सो गए कथा कहते कहते। तो मनोज कुमार जी को बहुत भावांजलि है। राष्ट्र ऐसे फिल्मों से जुड़े हुए नायकों का भी, भारत कुमार का भी, कि मनोज कुमार उनका मूल नाम तो कहीं हरि कृष्ण जी गिरी गोस्वामी था। उन्होंने अपने लड़के के लिए भी एक फिल्म बनाई थी 1999 में, नहीं चली ये बाद की बात है। उन्होंने प्रयास किया था और वो भी राष्ट्र जय हिंद नाम की फिल्म थी। अपने लड़के को भी राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र उनकी धड़कनों में जीता था। तो
वो ऐसे मनोज कुमार का जाना निश्चित रूप से उनको भारत कुमार नाम दिया गया था उपकार फिल्म के बाद में। तो उनका जाना एक बड़ी क्षति है इस राष्ट्र के लिए भी। मैं तो भारत सरकार से भी आकांक्षा करता हूँ कि जय आप कई लोगों को इन्नो पिन्नो को, तो आजकल जब मुलायम सिंह को तक आपने पद्म विभूषण दे दिया, तो फिर मनोज कुमार जी को तो अवश्य मिलना ही चाहिए। तो उनको और पुरस्कृत करें, उनके परिवार का भी ख्याल रखें, उनके बच्चे का ख्याल रखें, ताकि नई पीढ़ी जो आ रही है ऐसे नायकों से, ऐसे फिल्म इंडस्ट्री के असली अभिनेताओं से कहीं प्रेरणा प्राप्त कर सके। मनोज कुमार जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भारत माता की जय।